संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल 7वें अध्याय पर अपन ने विस्तार से चर्चा की थी और पूरे 7वें अध्याय का पाठ भी किया था। बाहुबली ने दीक्षा ले ली थी और उन्होंने मुनि अवस्था धारण कर ली थी। इस 8वें अध्याय में उन्हें दीक्षा लिए 1 वर्ष हो गया है और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भरत चक्रवर्ती उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वे भगवान बाहुबली, केवली भगवान बाहुबली की स्तुति करते हैं। तो इस 8वें अध्याय में 72 छंद हैं, वो सब भगवान की स्तुति में ही जाते हैं। पहले सबसे जब ग्रंथ शुरू हुआ था पहले अध्याय में, तब भी सबसे पहले आदिनाथ के दर्शन करने गए थे, तब उनने भगवान की स्तुति की थी। तो उसमें 15-50 छंद वहाँ आ गए थे और उसके बाद 3 खंड को जीतने के बाद अर्धरात्रि में 12 बजे वो वहाँ गए थे स्तुति करने। वहाँ भी उनने स्तुति की थी, उसमें भी अनेक छंद आ गए थे। इस तरह 2 बार तो स्तुति की जा चुकी है। तो स्तुति के स्वरूप में बहुत कुछ बातें स्पष्ट हो गई हैं। अब ये तीसरी बार भगवान बाहुबली को जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उसके बाद भरत चक्रवर्ती जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, वो स्तुति जो 72 छंद की है, वो इसमें पूरी स्तुति का खंड है। लोगों में तो ऐसा प्रसिद्ध है कि बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हो रहा था क्योंकि उनके मन में शल्य थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। तो भरत चक्रवर्ती गए और उन्होंने वहाँ जाकर भरत चक्रवर्ती को वहाँ जाकर के और उन्होंने कहा कि ये साहब मेरी भूमि कहाँ है, ये तो आपकी ही भूमि है। और ऐसा कहने से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक खेल लगता है जैसे केवल ज्ञान के इतनी सी बात के लिए रुका था। एक तो 6वें 7वें गुणस्थान में अभी तक नहीं थे क्या? वो जब मुनिराज हो गए थे तो सच्चे मुनिराज नहीं थे क्या? वो सच्चे मुनिराज थे। तो ये सच्चे मुनिराज की 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में ऐसा विकल्प किसी को हो सकता है? सीधा सच्चा कारण था कि अंतर मुहूर्त तक वे भगवान आत्मा में स्थिर नहीं हो पाए थे 1 वर्ष तक, और 1 वर्ष के बाद वे अपने आत्मा में स्थिर हुए तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सीधा सच्चा कारण है ये है कि वो अंतर मुहूर्त तक लगातार आत्मा में स्थित नहीं हो पाए थे, और जब हो गए तो हो गया, इतनी सी तो बात थी। अब इसमें जो स्तुति की है, इस तरह की जो शंकाएं चलती हैं, उन सब शंकाओं का समाधान भी है। और तरह की शंकाओं का समाधान होता है, और जो भीख मांगने की वृत्ति है, वो वृत्ति इसमें बिल्कुल नहीं है। फिर भी इतनी स्तुति करने के बाद फिर इतनी लंबी स्तुति, तो एक एक छंद बहुत उपयोग लगाकर ध्यान से देने योग्य है। मैंने स्वयं लिखा है, फिर आज दिन में पूरी आद्योपांत से सुनी
और मैं तो पूरी तैयारी के साथ आपके पास आया हूँ। तो उसको सब प्लानिंग मालूम थी, सबकी थी, क्या करना, कैसे करना, क्या करना। अभी तो मैं आया ही नहीं, यहाँ शुरू कर दी, वो आया ही नहीं। इनको इनकी मैं पूरी शक्ल भी नहीं जानता हूँ, इनसे बात भी नहीं हुई मेरी, ये क्या करेंगे, क्या गाएंगे, कैसे गाएंगे, वो कुछ पता नहीं था। कोई बात नहीं, वो तकलीफ़ है तो नहीं आए, लेकिन वो इनको हम समझाए तो, मेरे पास तो लाए, बताए तो कि दादा ये करेंगे, ये बोलेंगे। इतनी ड्यूटी तो उसकी थी ना। ये पहले ही छंद से वो बात शुरू होती है कि वो भगवान की स्तुति करते हुए ये इसका कारण बताते हैं, उसे स्पष्ट करते हैं। अब तुम पहले छंद से दोहे से पढ़ो क्या, और जो बीच में मुझे बोलना होगा मैं बोलूँगा, और फिर तुम शांति से पढ़ते जाना। अभी तुमने गया, जो सबने बैठा, जिनने सुन लिया हो, वो समझ लेना कि वो रिपीटिशन हुआ, क्योंकि मेरे कमेंट्स के बिना वो पूरा सुनना कोई मतलब का नहीं है। ऐसे तो आप कई दफ़े पढ़ लेंगे, पहले अभी भी पढ़ लिया होगा। हाँ, पढ़ो। बाहुबली मुनिराज ने धारा प्रतिमा योग, 1 वर्ष के लिए ही मिला सहज संयोग। अरे श्री बाहुबली को खड़े खड़े ही 1 वर्ष हो गया। उस समय तरह तरह के जीव जंतु भी तन पर चढ़ते रहे। और वर्षार तुम्हें भी विध विध बेले उनके तन पर चढ़ी, परंतु उनको डिगा न पाई थी विपदाएं बड़ी बड़ी। और वे विपदाओं के बीच खड़े सो खड़े खड़े ही रहे। यद्यपि आते जाते रहे, शुद्ध से शुभ में शुभ से शुद्ध। अरे शुद्धोपयोग में लगा तार अंतर मुहूर्त तक वे। अरे रे 1 वर्ष रह सके नहीं, सर्वज्ञ नहीं बन सके। अरे वे 1 बरस के बाद ध्यान में गए गए सो गए, और शोधोपयोग में लीन हुए सो हुए ही रहे। और केवल ज्ञानी हो गए, साथ में अनंत सुखी हो गए। भरत जी दर्शनार्थ आए, विविध विध स्तुति करने लगे। यद्यपि इन 4 छंदों में उस परिस्थिति का चित्रण है कि बाहुबली गए, 1 वर्ष तक लगातार खड़े रहे, जब वे हिले ही नहीं, कहीं गए ही नहीं। जब बरसात का समय आया तो ज़मीन में से तो बेलें उग जाती हैं, तो उनके ऊपर चढ़ गई। जीव जंतु भी बहुत होते हैं, वे भी उन पर चढ़ गए, जिसे हम घोर तपश्चर्या कहते हैं। और मैं कभी कभी ये कहा करता हूँ कि एक घोर तपश्चर्या किसकी है। यदि बेलें चढ़ना और कीड़े मकोड़ों का शरीर से पर चढ़ना ये तपश्चर्या है, तो ये तपश्चर्या तो कीड़े मकोड़ों ने की, बेलों ने की। बाहुबली ने इसमें क्या किया? तो ये कहते हैं कि नहीं बे हिले नहीं, वो उन्हें डिगे नहीं, उन्हें उसकी परवाह नहीं करी, उन्हें हटाया नहीं। तो उन्हें डिगना नहीं, हिलना नहीं, उन्हें हटाना नहीं, इसका नाम तपश्चर्या है क्या नहीं? इससे केवल ज्ञान होता है। वो सीधी सच्ची बात है कि अंतर मुहूर्त तक वो आत्मा में नहीं गए, लगातार हर अंतर मुहूर्त में तो आत्मा में गए। अपने शास्त्रों में ये लिखा है कि एक मुनिराज होते हैं ना 6वें 7वें गुणस्थान वाले, तो उनका पूरा शुद्धोपयोग का काल
और शुभोपयोग का काल जोड़ो तो 2/3 होता है शुभोपयोग का काल और 1/3 होता है शुद्धोपयोग का काल। तो 24 घंटे में 8 घंटा रोजाना शुद्धोपयोग होता है आज मुनिराज के और 16 घंटा शुभोपयोग। अब लगाओ 1 वर्ष में यदि वो जोड़ेंगे शुद्धोपयोग का तो 4 महीना होंगे और 8 महीना शुद्धोपयोग में होंगे। 4 महीने तक वे शुद्धोपयोग भोग चुके थे। और इतने काल तक शुद्धोपयोग में रहने वाले से कहना कि भूमि भरत पे की है, इस विकल्प में खड़े थे, हम क्या मुनि धर्म का स्वरूप समझते हैं। अभी मैंने बहुत विवेक से तरकीब से वो बातें कही। 3 बातें मैं आपसे कहता हूँ कि खुद आदिनाथ को 1000 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ था, उनके पिताजी को। और उनके भाई थे जो ग्रंथर बने थे, उनका नाम था वृषभ सेन। उनको जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ उस दिन उन्होंने दीक्षा ली थी, मुनि बन गए थे, भावलिंगी संत हो गए थे, मन पर ज्ञान के धनी हो गए थे, द्वादशांग के पाठी हो गए थे और गणधर देव बन गए थे। और जब तक उनको मोक्ष नहीं हुआ ऋषभ देव को, तब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। कितना है काल? तो 84 लाख पूरब की कुल आयु थी, तो 1 लाख पूरब। और ये पूरब कितना बड़ा होता है, मतलब लाखों बरस। वृषभ सेन को लाखों बरस लग गए थे। अब इनको 1 बरस में ही हम घबराने लग गए, बहुत लेट हुई, क्यों नहीं हो रहा। ये चिंता की कोई क्या बात थी इसमें? तो ये बात हम कैसे कहें, इस बात को हम कहें कैसे? तो भरत जो स्तुति कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हे बाहुबली, आप कितने उग्र पुरुषार्थी हैं कि जिस काम के लिए ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग गए थे, जो तीर्थंकर थे, उसको आपने 1 वर्ष में ही कर लिया। कितने जल्दी कर लिया, आप कितने उग्र पुरुषार्थी हैं। यानी इस तरह से वो स्तुति में भी ये बात कहते हैं, ख्याल में है ना। ऐसे और भी बातें वे स्तुति में कहेंगे। अब तुम 5वां छंद पढ़ो। यद्यपि पूज्य पिता श्री ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग गए, तथापि प्रभु आप तो 1 वर्ष में ही केवली हो गए। वैसे ही तुम्हें 2 पंक्तियां पढ़ लो, वो ऐसे पढ़ के निकल जाओ तो कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ बात समझ में नहीं आएगी, कुछ महिमा नहीं आएगी कि इसमें क्या गजब बात है। और जब जो मैंने इतनी बात आपको बताई और आपके ख्याल में वो बात आई और फिर ये 2 पंक्तियां पढ़ो तो अलग बात है। फिर पढ़ो 2 पंक्ति। यद्यपि पूज्य पिता श्री ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग गए, तथापि प्रभु आप तो 1 बरस में ही केवली हो गए। आप तो पौरुष के हैं पिंड, आपकी महिमा अपरंपार, आपकी महिमा अपरंपार, आपको नमस्कार 100 बार, आपको नमस्कार 100 बार, आपको वंदन 100 बार। अरे हे जिनवर बाहुबली, आपको वंदन बारंबार। आपके मार्ग पर हे प्रभु हमें भी आना है अति शीघ्र, अरे इस भव सागर का पार हमें भी पाना है अति शीघ्र। आपका समय आ गया था और थी होनहार ऐसी,
और पौरुष भी जागा प्रभु, निमित्त भी अथा समय हाजिर। सभी कुछ निश्चित ही था प्रभु, पिताश्री सभी जानते थे। सभी कुछ सहज हो गया प्रभु, और हम यही मानते थे। हमारा भी स्वभाव तो नाथ आपके जैसा ही है प्रभु, हमारी होनहार भी नाथ आपके जैसी ही हो विभो। हमारा काल शीघ्र आवे, और पुरुषार्थ जगे जल्दी। हमारा काल नहीं आया, इसलिए घर में उलझे रहे। हम सब भले भावना करे, काम तो सब स्वकाल में हो, और पुरुषार्थ जगेगा तभी, अरे जब काल लब्धि आवे। अभी तो उलझे रहने की हमारी काल लब्धि है प्रभु, और यह होनहार भी अभी हमारी ऐसी ही है प्रभु। अभी भगवान की भक्ति शुरू ही हुई है, और उन्होंने एक महासिद्धांत पेश कर दिया कि दुनिया में हर काम काल लब्धि आए बिना नहीं होता, स्वसमय में ही होता है, और पांचों समवाय मिलते हैं तब काम होता है। ऐसा कहकर कि 1 वर्ष तक उन्हें यदि केवल ज्ञान नहीं हुआ तो इसलिए नहीं हुआ कि वो पांचों समवाय नहीं मिले थे, काल लब्धि नहीं आई थी। और हमने आपको बहुत रोका, आप नहीं रुके। हमको थोड़ा बुरा भी लगा था उस वक्त कि हमारी तरफ आपने एक पंक्ति ध्यान हो आपको, तो उनने कहा था कि वो चले चले सो चले, और भरत भी पीछे पीछे चले, लेकिन उनने मुड़ कर के भी नहीं देखा है, याद है? कैसा मुड़ के भी नहीं देखा पीछे कि भरत आ रहे हैं तो उनसे कह दें कि भाई चले जाओ चले जाओ। तो हमको थोड़ा लगा तो था अटपटा, लेकिन हमारी समझ में आ गया है कि आपकी तो काल लब्धि आ गई थी, आपके तो दीक्षा लेने की काल लब्धि आ गई थी। आपको तो 1 वर्ष में ही केवल ज्ञान होना था, आप कैसे रुक सकते थे? यानी आपका नहीं रुकना एकदम स्वाभाविक है। लोग ये भी कह सकते हैं कि फिर आप भी दीक्षा ले लेते, कि हमारी काल लब्धि तो घर में फंसे रहने की थी। अभी हमें तो घर में चक्रवर्ती बनना था, इतना राज का समय काटना था। शास्त्र में आया है, भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान में आया था, तो उतना काल था। हमारी काल लब्धि नहीं आई, हमारे 5 संवाद नहीं, हमारे 5 संवाद इसके थे और आपके उसके थे, इसलिए आप सहज ही गए, और बिना 5 संवादों के काम नहीं होता है। देखो पढ़ो 10वां छंद। दादा वो छंद मिल गया जो आप कह रहे थे। हाँ। भरत जी बहुत मनाते रहे, किंतु बाहुबली जी न रुके। बे तो गए गए सो गए, रोकने पर भी बे न रुके। भरत जी पीछे पीछे गए, उन्होंने मुड़ कर देखा नहीं। अरे वे गहरे वन में गए, गए सो गए, गए सो गए। इस संदर्भ में ये बात वो कह रहे हैं कि वो चले गए थे तो इसलिए हुआ था। देखो पढ़ो ये छंद, इसमें भी वही है, 10वां छंद पढ़ो। यद्यपि हमने रोका बहुत, आप कैसे रुक सकते थे। आपके दीक्षा लेने की काल लब्धि आप पहुँची थी। आपको 1 वर्ष में ही
प्रभु होना था केवल ज्ञान, आप कैसे रुक सकते थे, काल है स्वयं बहुत बलवान। यद्यपि यह सब घटना चक्र सब भगवान जानते थे, किंतु वे पूर्ण वीतरागी, उन्हें कोई विकल्प ना था। और कुछ बतलाने का भाव नहीं उनके अंतर में था, मात्र ज्ञाता दृष्टा का भाव उन्हें तो नित्य वर्तता था। जगत में जो कुछ हो ना हो, उन्हें कोई है, यद्यपि सभी जानते, किंतु प्रभु को कुछ विकल्प ना है। प्रभु है परम वीतरागी, सहज ज्ञाता दृष्टा भी है, और है अपने में ही मगन, जगत से कुछ भी रिश्ता नहीं। इन पंक्तियों में भरत चक्रवर्ती ने वीतरागता का स्वरूप स्पष्ट कर दिया, और भगवान ऋषभदेव के संदर्भ में कि ये सब घटना चक्र हुआ कि हम तुम जो भी हुआ, फिर तुम दीक्षा ले ली, हम नहीं आ पाए, हमने रोका, तुम नहीं रोके, ये सब उनके ज्ञान में था। और जब कितनी शुरू में कितनी आकुलता थी दोनों तरफ में कि भरत बाहुबली में लड़ाई होगी, भगवान सब जानते थे, सब निपट जाएगा, कैसे निपटेगा, एक एक बात जानते थे। तो उन्हें बताई क्यों नहीं? कहते मौके पे कहना चाहिए ना बात कि हमें सब पता था, तुम्हें सब पता था, तो ऐसे पता क्या काम का, बताते। कहते उन्हें कोई राग द्वेष किसी से था ही नहीं, उन्हें कोई विकल्प था ही नहीं, बिल्कुल वे वीतरागी थे पूर्ण, जो अपने आप घटित हो जाएगा। तो उनके जो वीतरागता का जो स्वरूप है वे उन्होंने बताए। इस तरह से आप इन शब्दों को सुने, एक एक छंद के भावों को, जहाँ जो महत्वपूर्ण छंद आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2 3 4 छंदों का मैंने इसलिए बताया कि आपका ध्यान इस तरीके से आकर्षित हो जाए। वे विद्यार्थी पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, और आप लोग सुन रहे थे, जितने भी लोग सुन रहे हों, लेकिन जब तक आपके चित्त को इस तरह सतर्क नहीं किया जाता तब तक वो भाव ख्याल में नहीं आता। इसलिए मैंने दोबारा पढ़ाया है, कोई गुस्से मुस्से में नहीं पढ़ाया है ना, क्योंकि मुझे इस तरह से प्रस्तुत करना था, है? और तुमने रामायण शुरू कर दी, ख्याल नहीं। चलो बोलो आगे। यद्यपि जाने देखे सभी, प्रभावित रंच मात्र ना हो, सहज ही ज्ञाता दृष्टा रहे, प्रभावित हुए बिना जाने। प्रभावित होकर ना जाने, अप्रभावित रह कर जाने, जानना कभी बंद ना हो, उसे केवल ज्ञानी कहते। एक केवल ज्ञानी का स्वरूप बताया इस छंद में। केवल ज्ञानी किसे कहते हैं? कि निरंतर जाने, सब जाने, एक क्षण भी जानना बंद ना हो, लेकिन किसी से प्रभावित होकर नहीं जाने। आपने कहीं आग्रह किया तो हमने वो देखा, ऐसा नहीं है। प्रभावित होकर नहीं जाने और जानकर प्रभावित नहीं हो। यदि उनने जान लिया कि ये घटना ऐसी घटने वाली है तो अंदर में गलगलिया नहीं छूटा। जानकर प्रभावित ना हो और प्रभावित हुए बिना जाने, उसे केवल ज्ञानी कहते हैं। पढ़ो ये छंद द्वारा। यद्यपि जाने देखे सभी, प्रभावित रंच मात्र ना हो, सहज ही ज्ञाता दृष्टा रहे, प्रभावित हुए बिना जाने। प्रभावित होकर ना जाने, अप्रभावित रह कर जाने,
जानना कभी बंद ना हो, उसे केवल ज्ञानी कहते। जानने का विकल्प ना हो, जानना सहज रूप से हो, सभी द्रव्यों को वे जाने और उनके सब गुण जाने। सभी पर्यायों को जाने, जानना कभी बंद ना हो, सभी को सदा जानते रहे, स्वयं को जाने पहचाने। स्वयं को जाने पहचाने, स्वयं में ही अपनापन रखे, स्वयं में जमे रहे नित रहे, स्वयं में स्वयं समाये रहे। उन्हें ही कहते हैं सर्वज्ञ वीतरागी जिनेन्द्र भगवान। प्रभु हे बाहुबली हो गए आप ऐसे जिनेन्द्र भगवान। भगवान बाहुबली आप ऐसे जिनेन्द्र भगवान हो गए। कैसे जिनेन्द्र भगवान हो गए कि सबको जानो, स्वयं को जानो भी और पहचानो भी, और स्वयं में अपनापन भी रखो और स्वयं में जमो और स्वयं में रमो। अपने साथ इतनी विशेषताएं और पर के साथ अकेला जानना, वो इसलिए इतनी विशेषताएं हैं स्वयं को जानने में, इसलिए उसे निश्चय कहते हैं। और पर को सिर्फ जाना है इसलिए उसे व्यवहार कहते हैं। ये बिल्कुल वस्तु का स्वरूप है इसमें। बिल्कुल जैसे समुद्रभद्र की गाथाएं हैं और वस्तु के स्वरूप बताती हैं स्तुतियों में, ऐसे छंद हैं ये। शांति जैसे विद्वान बैठे हैं और इसकी गहराई में जाएंगे तो उसकी इतनी बड़ी 1000 पेज की टीका लिख देंगे, एक एक ही पंक्ति को सिद्ध करके उसके स्वरूप को स्पष्ट करके। बाहुबली ऐसे जिनेन्द्र भगवान हो गए, ऐसा बाहुबली भगवान से भरत चक्रवर्ती कह रहे। ये तो माध्यम है कवि का, किसी न किसी माध्यम से उस वीतरागी तत्व ज्ञान को प्रस्तुत करना हो। वीतरागी तत्व ज्ञान क्या, सर्वज्ञ किसे कहते हैं, वीतरागी किसे कहते हैं, यही तो तत्व ज्ञान है। कि अपना ही परिचय दे रहे हो कि हम कैसे हैं, हम कैसे विद्वान हैं। अरे अपना परिचय नहीं है, वीतरागी सर्वज्ञ हमारे धरती देव का स्वरूप है, वो समझा रहे। चलो, आज तुम मेरे भाई नहीं, आज तो हो मेरे भगवान। प्रभु में आराधक साधक और तुम हो मेरे आराध्य। वीतरागी सर्वज्ञ जिनेश, अरे तुम साधन हो ना साध्य, और तुम परम पूज्य भगवान, और मैं भक्त तुम्हारा नाथ। आपको जो पाना था प्रभु आपने पाया है वह आज, और मैं अभी भटक ही रहा, मुझे वह पाना है जिन राज। आप बन गए आज भगवान, और मैं हूँ कल का भगवान। अरे यह तो परलय की बात, द्रव्य से तो हम सब भगवान। आपके बारे में हे नाथ जगत जन विविध कल्पना करे, आपको करता धरता कहे, आपसे विविध याचना करे। जगत के करता धरता नहीं, आप कुछ लेते देते नहीं। आप तो ज्ञाता दृष्टा प्रभु, आपको वे पहचाने नहीं। आप तो जाना देखा करे, आप कुछ करते डरते नहीं। आप तो अपने में तल्लीन, आप
आप पर मैं कुछ करते नहीं। आप कुछ भी चेष्टा ना करें, आप कुछ भी ना। ध्यान का स्वरूप कैसे ध्यान में जब वीतरागी भगवान हो गए ना, ऐसे ही ध्यान का स्वरूप है, वही आ रहा है। चलो, आप कुछ भी चेष्टा ना करें, आप कुछ भी ना बोले बोल, आप तो कुछ भी सोचे नहीं, आप अपने में रहें अडोल। आते हैं जग को स्वयं को जानो, उसमें जपो स्वयं में ही अनंत सुख है, इसलिए स्वयं स्वयं में रमो। स्वयं को जानो जानो नहीं, जानने हो न दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानना होने दो तुम सहज। धरने का बोझ उतारो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भर, भाड़ में जाने दो तुम भार। भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार, अगर बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भर। उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ, चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ, चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत, ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर भी होगा अरे अनंत। अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। प्रभु हे बाहुबली जिनेश, आपने जग को समझाया, आपका यही दिव्य उपदेश मुझे भी अंतर से भाया। देखो, इतना तत्व ज्ञान की चर्चा करी, और ये तत्व ज्ञान की चर्चा आप मोक्षों के बीच में मैं कई बार कर चुका हूँ। अपनी एक कविता है ना, उस कविता में ये आया है, यही ज्ञान और यही है योग में, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। लेकिन इस बाहुबली के प्रसंग में ये आपको याद तो रहे, ये तत्व की बात चल रही है कि ये बाहुबली की बात चल रही है, इसलिए जोड़ा कि उन्हें हे बाहुबली दिनेश, आपने इस प्रकार का उपदेश दिया है, और मेरी समझ में तो आज तक यही आया है। इतना कह के परमात्मा और बीच में उसको जोड़ दिया, आपको याद दिला दी कि भगवान बाहुबली की स्तुति चल रही है और भरत चक्रवर्ती कर रहे हैं। पढ़ो। भरत जी कहने लगे जिनेश, मुझे तो यही समझ आया, घटा है जो यह घटना चक्र सभी कुछ पूर्व सुनिश्चित था, और
और हम सब उसके अनुसार प्रकृति से ही संचालित थे। सहज जो कुछ होना था नाथ, वही सब सहज भाव से हुआ। और अब आगे जो होगा वह सब भी न है। अरे इसमें संशय नहीं, बात तो एकदम पक्की है। अतः कुछ भी विकल्प करना स्वयं ही व्यर्थ उलझना है। हमें उलझन में पड़ना नहीं, हमें तो सहज सुलझना है। यद्यपि आज काज के कामों में मेरा मन लगता नहीं, तदपि मैं जब तक घर में हूँ तब तलक करने ही होंगे। अरे कुछ लाभ नहीं भगवन अधिक आकुलता करने से। अरे सब काम समय पर सहज भाव से यथा योग्य होंगे। अरे जल्दी करने की बात समझ में मुझको आती नहीं, क्योंकि सब काम समय पर ही अरे होते रहते हैं सदा। व्यर्थ की आकुलता क्यों करें, समय के पहले होगा नहीं, समय पर ही होंगे सब काम। बात यह जिनवर ने है कही। भरत क्षेत्र में बोलो। भरत क्षेत्र में कर्म भूमि की सभी व्यवस्थाएं यथा समय सब यथा योग्य सब होती रहती है। सहज भाव से कुछ विकल्प नित्य आते रहते हैं, पर विकास के काम सहज ही होते रहते हैं। जब होते हैं सहज स्वयं ही यथा समय सब काज, सहज भाव से सहज चल रही सारी दुनिया। अंतरतम की कमजोरी से यह विकल्प का जाल, अंतर में उठ रहा निरंतर इसका यह जंजाल। इसका यह जंजाल रूप धर लेता है विकराल, कुछ भी होता नहीं जाल हो कितना ही विकराल। सब कुछ होता अवश्य स्ववश में, कुछ भी होता नहीं। सहज भाव से सहज रहे तो कुछ हो सकता नहीं। इसे सहज स्वीकार करे श्रद्धा भक्ति के साथ, और इसके ही अनुसार चल खोजन को ईसा। अरे साथ का मार्ग नहीं इसमें तो अकेले ही चलना होगा हमें, कहें यह बात जिनेश्वर जी। आप चले श्री बाहुबली हमको भी चलना है, आज नहीं तो कल ऐसा ही मार्ग पकड़ना है। इसमें ही है सार, कहीं भी सार नहीं दिखता। भव में भटकन बहुत, कहीं भव पार नहीं दिखता। मानो भगवान पूछ रहे हैं बाहुबली, बाहुबली भगवान भरत से पूछ रहे हैं तुम्हारे क्या हालचाल हैं, तुम्हारा कैसे क्या चल रहा है, हमारा तो जो हुआ सो हो गया। समझवत कहते हैं ना, जैसे मानो वे पूछ रहे हैं कि तुम मुझे क्यों मानते हो, कि मैं मेरी पूजा क्यों करते हो, मेरे चरणों में क्यों झुकते हो, तो वे जवाब देते हैं
कि तुम सर्वज्ञ वीतरागी हो इसलिए। ऐसा ये कहते हैं कि देखो ये सब मैं चक्रवर्ती हो गया हूँ, सब व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक तरीके से चलती रहती हैं, जब जो होना होता है सब होता रहता है, विकास के काम भी होते रहते हैं और हमको विकल्प भी आता रहता है, तो हम तो दौड़ धूप भी करते रहते हैं। कभी कभी ये विकल्पों का जंजाल बहुत फैल जाता है, फिर आप अपने आप समझ जाता है, जो उसकी दिशा होती है वो हो जाता है। हम तो जो सहज भाव से उसके ज्ञाता दृष्टा बनते रहते हैं, इस तरह से ही हमारी चल रही है। और बाहुबली हम क्या कहें, जिस रास्ते पे आप चले हो, हम असली रास्ता तो हमारा वही है ना, आप चले बाहुबली हमको भी चलना है। एक कह करके फिर याद दिला दी कि जे मान लो भरत चक्रवर्ती बाहुबली से संवाद कर रहे हों, जबकि बाहुबली केवली बोल नहीं रहे कुछ, बाहुबली एक तरफ ही बोल रहे हैं, लेकिन बाहुबली की तरफ से बोलने लगते हैं, कभी अपनी तरफ से बोलने लगते हैं, कभी जनता की तरफ से बोलने लगते हैं, कभी वस्तु के स्वरूप की तरफ से बोलने लगते हैं। अब आपको अपना विवेक से सब निर्णय करना होगा। चलो पढ़ो। तो मैं उलझा हूँ बहुत, अरे कुछ भी कह सकता नहीं, समस्याएं निरंतर आती रहती है, उन्हीं में उलझा रहता हूँ, समय यूं ही जाता रहता, आत्मा के हित चिंतन में निरंतर बाधा पड़ती है। मैं दो पाटों के बीच निरंतर पिसता रहता हूँ, कभी अंतर में जाता हूँ, कभी बाहर आ जाता हूँ। अरे अंतर बाहर में आना जाना सदा लगा रहता, अरे अगणित विकल्प भी नाथ सदा आते जाते रहते। अरे मैं तो इस विचलित परिणति का बस ज्ञाता दृष्टा हूँ, अरे जो सहज भाव से होता है मैं उसे जानता हूँ। अरे करता धरता मैं नहीं नाथ, मैं जानन हारा हूँ, अरे मैं तो हूँ सबसे भिन्न निराला देखन हारा हूँ। है श्रद्धा वेदों के समान पर परिणति मैली है, अरे हे नाथ भूमिका जैसी हो परिणति भी वैसी हो। अरे वह होगी तो होगी ना उसमें कुछ अदला बदली, कभी भी हो सकती है नहीं जिनेश्वर बात आपकी है। जब उन्होंने अपनी कठिनाइयाँ बहुत सुनाई और ये कहा दो पाटों के बीच पिसता रहता हूँ, कभी यहाँ जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, ये उनने बताई कि ऐसी परिस्थितियाँ गृहस्थी में ज्ञानी जीवों के भी आती हैं। एक सम्यक ज्ञानी जीव का वर्णन है, तो कैसे निपटते हो बेटा? तो उन्होंने कहा कि मैं इस परिणति जो विचलित परिणति है ना, मेरे परिणाम विचलित हो जाते हैं ना, इसका भी मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं उलझता नहीं हूँ। अरे मेरी श्रद्धा तो सिद्धों के समान है, और परिणत कभी कभी भद्र ज्ञानी मिथ्यादृष्टियों जैसी भी हो जाती है, ऐसा होता रहता है। और ये बात मैंने नहीं कहता, आप ही ने कही थी, उसी के अनुसार मेरी ये परिणति होती है। तो देखो ज्ञानी जीव की परिणति कैसी होती है, चौथे गुणस्थान में उसका स्वरूप भी बता दिया। सर्वज्ञ वीतरागी भगवान कैसे होते हैं उनका स्वरूप भी बता दिया, और वस्तु की व्यवस्था कैसे चलती है,
कामकाज कैसे चलते हैं वो भी बता दिया। पढ़ो आगे। अरे जिनेश्वर बात आपकी है, अरे वस्तु स्वरूप की है, वाइस की सहज स्वीकृति ही अरे सच्चा पुरुषार्थ है। अरे इसका ही सम्यक ज्ञान जिनेश्वर मुक्ति का मग है, और इसके ही तो अनुसार परिणमन होता सम्यक है। एक आत्म में ही चित रमे, और चित में नित आत्म रहे, और भगवान आत्मा के विकल्प नित मन में उठते रहे। अरे आत्म में अपनापन ज्ञान श्रद्धा में नित प्रति रहे, और मेरा यह चंचल चित्त सदा एक आत्म में ही रहे। भूमिका के अनुरूप विकल्प आए तो उनको रोके कौन, रोकने का विकल्प भी उठे यदि उनको भी रोके कौन। अरे अनुसार भूमिका के हमें आते हैं जो भी भाव, ज्ञान के गेय बना लेते सहज ही सब प्रकार के भाव। एक छंद और पढ़ो। यद्यपि एक आत्मा ही हमारे लिए निरंतर मुख्य, तथापि ये विकल्प के जाल कभी भी हो जाते हैं मुख्य। सहज स्वीकृति तो है अरे लोक में एकमात्र सन्मार्ग, प्रभु श्री बाहुबली जी इसे छोड़ है और सभी उन्मार्ग। तो उन्होंने कहा भाई क्या होता है अब आज बाकी में क्या होता है। तो कहते हैं जिनेश्वर देव आपने जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसी के अनुसार हम चलते हैं। आत्मा में विकल्प उठते हैं, अब क्या करें, भूमिका के अनुसार विकल्प उठते हैं तो उन्हें रोको, कहते नहीं रोक नहीं सकते। उठते हैं तो विकल्प आता है तो रोक नहीं सकते कि हाँ आपने बताया कि रोक नहीं सकते, तो हमें तो रोकने का विकल्प आता है। तो वो तो बात गलत हुई कि आता है तो उसे आने दो, विकल्प आए तो उन्हें आने दो, और विकल्पों को रोकने का विकल्प आए तो उन्हें भी आने दो। तुम लोग सहज ज्ञाता दिशता रहो तो यही रास्ता है। हे बाहुबली जी, भगवान बीच बीच में बाहुबली को याद कर लेते हैं, भगवान इसके बताओ इसके अलावा और क्या रास्ता है। जब तक हम चौथे गुण स्थान में रहेंगे तो ऐसे भाव आते रहेंगे और हम सहज ज्ञाता दिशता भाव रहने की कोशिश करेंगे और फिर भी आएंगे तो आएंगे। उन्हें रोकने का भाव आएगा तो वो आएंगे, उनको भी ज्ञाता दिशता बन जाएंगे। क्यों? सहज रहना ही सच्चा धर्म है। पढ़ो। सहजता जीवन का आदर्श, सहजता ही जीवन की जान, सहज जीवन ही जीवन और सहजता में जीवन आसान। अरे ज्ञानी का जीवन सहज, सहजता ही उनकी गरिमा, सहजता में ही संयम है, सहजता ही उनकी महिमा। ज्ञानियों का गृहस्थ जीवन अरे होता है दुधारू धार, रे श्रद्धा निर्विकल्प रहती, विकल्पों का अपार व्यापार। निरंतर चलता रहता है
इसे ही कहते हैं व्यवहार। संतुलन कभी बिगड़ता नहीं, नाव रहती है नित मझधार। नाव रहती नित पानी में, नाव में पानी रहता नहीं, नाव में पानी रहता नहीं, इसलिए नाव डूबती नहीं। अगर पानी अपार ना हो, नाव फिर चल सकती है नहीं। नाव में पानी आ जावे, डूबने से बच सकती नहीं। अरे ज्ञानी भवसागर में ज्ञान की नाव चलाते हैं, ज्ञानियों के मन मंदिर में भवोदधि रह सकता है नहीं। भवोदधि में ज्ञानी रहते, ज्ञान की दृष्टि में भव नहीं। छोड़ कर अपने आत्म को, ज्ञानी का मन लगता ना कहीं। कमल ज्ञानियों का जीवन जो है चौथे पांचवें गुण स्थान वालों का दुधारू धार है। श्रद्धा तो निर्विकल्प रहती है और विकल्पों का अंबार चलता रहता है? फिर आता रहता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे पानी में नाव रहती है तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन नाव में पानी नहीं आना चाहिए। कि नाव में पानी नहीं आना चाहिए तो नदी में यही क्यों जाते हो कि नदी में भी गहरी धार नहीं हो और पानी अपार नहीं हो तो नाव चल नहीं सकती। और नाव के भीतर थोड़ा भी पानी आ जाए तो नाव डूब जाएगी। अपार पानी में नाव रहना चाहिए और नाव में पानी आना नहीं चाहिए। तो ज्ञानी जीव संसार समुद्र में अपने ज्ञान की नाव चलाते हैं और इस तरह से वे काम करते हैं। श्रद्धा को सुरक्षित रखते हैं। पर्याय में जैसे विकल्प आते हैं आकर के विकल्प होकर चले उठ जाते हैं, चले जाते हैं। चलो हाँ। कमल जल में ही रहता है, कमल को जल छू सकता नहीं। कमल का ही स्वभाव ऐसा कि उसको जल छू सकता नहीं। कमल पानी में डूबा रहे किंतु वह सूखा रहता है। कमल रूखे स्वभाव का है, उसे पानी छू सकता नहीं। अरे स्पर्श स्वभावी जीव कर्म उसको छू सकते नहीं। आत्मा को छू ले कोई, किसी में ऐसी शक्ति नहीं। कर्म उसको छू ले बांधे, कर्म में ऐसी शक्ति नहीं। आत्मा है अबद्ध अनछुआ, बात यह प्रभु आपने कही। देखो अबद्ध स्पष्ट है ना, उसका हिंदी अनुवाद है अबद्ध अनछुआ। अबद्ध स्पष्ट समझ में नहीं आता है। अभी विपिन जी इसी पे भाषण कर रहे थे, विपिन जी का पूरा प्रवचन सुना मैंने, तो यही समझा अबद्ध स्पष्ट समझा रहे थे। और ये पानी में कमल, कमल में पानी नहीं आता है, कमल का स्पष्ट स्वभाव ही है। कमल का स्वभाव ऐसा है कि वो पानी में डाल दो तो गीला नहीं होता। यदि अपने कुर्ता डाल दो तो गीला हो जाएगा ना। कई चीज़ें पानी को पकड़ती हैं, पत्ते भी पकड़ते हैं, लेकिन कमल के पत्ते नहीं पकड़ते। तो कमल के पत्ते जैसे पानी में अछूते रहते हैं, ऐसे ज्ञानी जीव भी इस संसार में रहते हैं। कमल पानी में ही रहता है, पानी में ही पैदा होता है, पानी में ही जिंदा रहता है और पानी को छूता नहीं है। ऐसे ज्ञानी जन संसार में रहते हैं, पैदा होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लेकिन कर्म उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें बांध नहीं सकते। छू नहीं सकते माने क्यों? छूने के लिए स्पर्श नाम का स्वभाव चाहिए। किन में?
कि मुझे इस किताब को छूना है, तो मुझे में भी इसमें भी स्पर्श गुण होना चाहिए और इसमें भी स्पर्श गुण होना चाहिए, तब छूना हो सकता है। तो आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है और पुद्गल में कर्मों में है, इसलिए कर्म आत्मा को नहीं छू सकते हैं। ऐसा स्वभाव देकर उनने वस्तु स्वभाव को समझाया। हाँ पढ़ो। मैं तो निश्चय से हूँ जीव, कर्म मुझको छू सकते नहीं। मैं हूँ अवध स्वभावी जीव, कर्म से मैं बंध सकता नहीं। नहीं मैं कर्मों को बांधूं, नहीं वे कर्म मुझे बांधे। यही है बात अरे परमार्थ, और सब बातें हैं व्यवहार। अरे मैं चक्रवर्ती हूँ नहीं, अरे मैं निश्चय से हूँ जीव। चक्रवर्तीपन है पर्याय, और मैं हूँ निश्चय से द्रव्य। अरे पर्याय तो होती क्षणिक, द्रव्य होता अविनाशी नित्य। द्रव्य में मेरा अपनापन, और पर्याय ज्ञान का गेय। द्रव्य तो रहे निरंतर नित्य, किंतु आनी जानी पर्याय। मैं तो हूँ अनादि का द्रव्य, और यह चक्र अभी आया। मैं तो रहूं अनंता काल, चक्र की अपनी सीमा है। मैं तो हूँ असीम भगवान, न मेरी कोई सीमा है। भरत का भारत हो समृद्ध, नहीं हो उसमें कोई कमी। अरे जन जन में हो वात्सल्य, सभी के परिणामों में नमी। अभी देखिए निश्चय की बातें बहुत हो गई, अभी जनता को थोड़ा व्यवहार भी बताना चाहिए। तो भरत चक्रवर्ती बाहुबली से स्तुति करते हुए ये व्यवहार सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का गृहस्थी में कैसा होता है, होना चाहिए, अब उसकी चर्चा करते हैं। समय हो रहा है, हो ही गया है, और हम वो बहुत सरल है, सबकी समझ में आता जाएगा। तो मैं इसे ज़्यादा अर्थ नहीं करूँगा। और अभी इन्हें भगवान की भक्ति में उन छंदों को बोल भी लिया है, लेकिन आप सब लोग थोड़ी भगवान की भक्ति में बैठे होंगे, क्योंकि आप तो सब निश्चय वाले हो गए ना, भक्ति नहीं करते हैं। ये बाहुबली भक्ति कर रहे हैं भरत, और उसमें वे व्यवहार की सब बातें आई हैं। तो अब शांति से सुनना। मैं नहीं बोलूँगा ऐसी प्रतिज्ञा तो नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम बोलूँगा। चलो बोलो। भरत का भारत हो समृद्ध, नहीं हो उसमें कोई कमी। अरे जन जन में हो वात्सल्य, सभी के परिणामों में नमी। सभी श्रावक श्रावक का धर्म, प्रेम से पाले सुख से रहे। धर्म साधन में ही नित रहे, और स्वाध्याय निरंतर करे। की दिव्य ध्वनि का लाभ निरंतर सबको मिलता रहे। श्रवण कर सभी करे चिंतन, मनन गोलन और अनुशीलन। और निज आत्म को पहचान, उसी के मंथन में नित रहे। सभी जन हिल मिल कर नित रहे, न्याय नीति से वर्तन करे। रात्रि भोजन कोई ना करे, सभी दिन में ही
भोजन करे, चने पानी का ही उपयोग सभी सीमित मात्रा में करें। जहाँ तक संभव हो सब लोग देव दर्शन पूजन नित करें। वीतरागी जिन वाणी का नियम से स्वाध्याय नित करें। और हिंसा कोई ना करे, झूठ भी कोई बोले नहीं, परिग्रह भी सब सीमित रखे, और चोरी कोई ना करे। किसी की बहन बेटियों पर कभी खोटी निगाह ना रखे, किसी से छेड़छाड़ ना करे, स्वयं की मर्यादा में रहे। दान भी यथा योग्य देवे, शास्त्र की मर्यादा अनुसार, हरे दे अनुद्दिष्ट आहार, श्रवण को नवदा भक्ति से। श्रावकों को औषधि देवे, निरंतर देवे तत्व ज्ञान, अहिंसक जीवन से सबको सदा दे अरे अभय का दान। श्रावकों के 12 व्रत लोग निरंतर निरतिचार पाले, धर्म की मर्यादा में रहे, स्वयं के चित्त को समझा ले। आत्मा में अपनापन रखे, जगत से अपनापन तोड़े, निरंतर विषय कषायों से अरे अपने मन को मोड़े। यहाँ तक उन्होंने श्रावक के सब व्रतों को अच्छी तरह से पालें, अनशना पानी नहीं पड़ें, रात्रि भोजन नहीं करें, भगवान के दर्शन पूजन करें, स्वाध्याय करें, ये सब बातें बताई। और अब कहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, मैंने खाने पीने की व्यवस्था उनके पास हो, रोटी कपड़ा और मकान के लिए कोई परेशान नहीं हो। अब उसकी बात करते हैं थोड़ी, पढ़ो। मैं तो यही चाहता हूँ सभी को सब सुविधाएं सहज सदा उपलब्ध रहे, भगवन सभी का जीवन होवे सहज। सभी को जीवनोपयोगी वस्तुओं की उपलब्धि सहज प्राप्त हो, तत्व ज्ञान सर्वत्र आत्मा की उपलब्धि सहज। सभी निज आत्म को जाने और अपने को पहचाने, स्वयं की रुचि सभी को हो, सभी को जाने पहचाने। सभी की शुद्ध भावना रहे, धर्म का मर्म सभी जाने, स्वयं की करें साधना नित्य, स्वयं में स्वयं समा जावे। यद्यपि परम सत्य यह बात, किसी का कोई कुछ ना करे, किंतु आए बिन रहते नहीं, सभी का हित करने के भाव। किसी का हित कर सकते नहीं, परंतु हित करने के भाव। श्रावकों के जीवन में नित्य निरंतर आते रहते हैं। यद्यपि कोई किसी को भी अरे ना मार बचा सकता, तथापि ज्ञानी जन को भी सदा रहते करुणा के भाव। अरे चौथे से छठवें तलक सदा ऐसा ही होता है,
ज्ञानी जन सभी जानते हैं, अतः आकुलित नहीं होते। देख ज्ञानी जन का व्यक्तित्व जगत को ऐसा लगता है, बात तो ऐसी करते हैं और जीवन कैसा रहता। कहे वे शुद्ध भाव ही धर्म, शुभाशुभ भाव वर्तते हैं। अरे श्रावक के जीवन में सदा ऐसा ही होता है। जगत को कौन कहे यह बात आपके बिना, अरे जिन राज कौन समझावे उनको नाथ, अरे सम्यक निश्चय व्यवहार। सबको नहीं बताते आप तो कोई जान नहीं सकता, अरे कितनी भी कोशिश करे सत्य पहचान नहीं सकता। आपकी वाणी में है नाथ ये बातें आती रहती हैं, और शास्त्रों में भी तो प्रभु यही सब लिखा रहता है। तथा ज्ञानी गुरुजन भी तो सदा समझाते रहते हैं, यही कारण है हे जिननाथ सभी यह बात जानते हैं। अतः जिन वाणी का स्वाध्याय निरंतर करते रहना है, संगति ज्ञानी गुरुओं की निरंतर हमको करना है। देव की पूजन करना है, देव की भक्ति करना है, और निज आत्म का श्रद्धान ध्यान हम सबको करना है। आपने सब विकल्प तोड़े और अपने में ही जम गए, आप तो निर्विकल्प हो गए, आप अपने में ही रम गए। आप तो अपने में ही नाथ जमे सो जमे जमे ही रहे, आप तो अपने में हे नाथ रमे सो रमे रमे ही रहे। और आखिर में तुमने नाथ अनंतानंद प्राप्त कर लिया, अनंत दर्शन अनंत वीरज अनंता ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप हो गए पूर्ण स्वाधीन, आप अरहंत हो गए हैं, अरे कृत कृत्य हो गए हैं कि मानो सिद्ध हो गए हैं। आप है गुण अनंत के पिंड निरंतर भोगे, परमानंद नहीं है राग द्वेष का नाम, आप है वीतराग भगवंत। अरे हे बाहुबली अरहंत, आपने पाया भव का अंत, आप है अनंत वीर के धनी, परम सुख भोगे काल अनंत। अरे हे बाहुबली जिन राज, आप तो पहुँचे भव से पार, आप है सर्वश्रेष्ठ जिन राज, आपकी महिमा अपरंपार। आपका है अनंत उपकार, आपने बतलाया सन्मार्ग, आपके बिना बतावे कौन, अरे भव से मुक्ति का मार्ग। आपने देखा है कि अंत में सब गृहस्थ के लिए जो उचित जीवन है
और ज्ञानियों का होता है, होना चाहिए, वो सब बातें बता दी। और अंत में बाहुबली की स्तुति करते करते आप अरहंत हो गए हैं, आप मानव सिद्ध हो गए। अभी मोक्ष नहीं गए ना, उनके सामने मौजूद थे, तो सिद्ध के साथ मानव लगाया और अरहंत हो गए हैं। इस तरह से ये स्तुति समाप्त हो रही है। अब 3 छंद और हैं, 2 दोहे और 1 छंद, उन्हें सुन लो। और ये 8वां अध्याय हुआ है, अभी 2 अध्याय बाकी हैं, शिविर तो खत्म हो गया। अभी क्या करना है? सुनना है, चलाना है। सुनना चलाना चाहो तो कल और परसों में 2 दिन चला सकता हूँ। आप सुने तो मैं चलाऊँगा। चलाएं तो कल और परसों और चलाएंगे, 9वां और 10वां अध्याय इसी तरह चलाएंगे। और जिनको सुनना हो शांति से सुनना, जिनको नहीं सुनना हो नहीं सुनना, क्या फर्क पड़ता है? बोलो, पढ़ो। आपके मार्ग से जिन राज हमें भी होना है भव पार, आपकी महिमा परंपार, आप नमस्कार शतबार, आपको नमस्कार शतबार, आपको नमस्कार शतबार। भरत जी कहते बारंबार, आपको नमस्कार शतबार। इस प्रकार भरतेसने भक्ति भाव के साथ बाहुबली की स्तुति करके जोड़े हाथ। अपने मन की भावना निर्मल मन के साथ प्रगट करके अंत में उन्हें नवाया। ये बाहुबली की स्तुति भरत ने की, इसका वर्णन आपने ही सुना। कुछ और सूचना करना है तो कर दो, बोलो।